डॉक्टर श्याम अग्रवाल, बीकानेर, बाल व शिशु स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ। आज 7 मई को हर साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस में जहाँ तक बच्चों के बारे में बात है, बच्चे भी दमा, अस्थमा, एलर्जी से वंचित नहीं रहते। छोटे बच्चों में भी अस्थमा एलर्जी पाई जा सकती है। एक सामान्य धारणा होती है कि दम का रोग केवल बुजुर्गों को होता है। उस मिथ को तोड़ने की जरूरत है जनसाधारण के लिए। इस अवसर पर मैं जनमानस को ये बताना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे को बार बार सांस में दिक्कत होती है, उसके सांस में सीटी जैसी आवाज़ आती है और बच्चा बार बार हर 10-15 दिन में डॉक्टर के पास जरूरत पड़ती है जाने की, खांसी, जुकाम, सांस में दिक्कत, बुखार, तो आप ये सोच सकते हैं कि कहीं आपके बच्चे को एलर्जी या अस्थमा की शिकायत तो नहीं है। तो विशेषतः अगर जब आपके बच्चों के डॉक्टर आपको ये बताएं कि आपके बच्चों को एलर्जी है, अस्थमा है, तो उसको विशेष रूप से ध्यान देकर उसका संपूर्ण ट्रीटमेंट करवाएं। बच्चों में यह बीमारी अस्थमा बहुत कॉमन है। 5 से 10% बच्चों में यह बीमारी देखी जाती है पूरे विश्व में, और विशेषकर राजस्थान के इस क्षेत्र में जहाँ पर हम रह रहे हैं, बीकानेर और बीकानेर के आसपास में, ये करीब 15 से 20% बच्चों में देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण जलवायु का भी है, यहाँ के प्रदूषण का भी है, और कई पोलन ग्रेन्स हैं, कीकर हैं, ये सब भी एक कारण है जो अस्थमा वाले बच्चों के, जिनके ऑलरेडी सांस की नली में संकुचनशीलता ज़्यादा होती है, वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तो अस्थमा की धारणा में ये है कि हम डॉक्टर के पास जाके सामान्य सर्दी जुकाम की दवाई लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। इस बीमारी को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो डायरेक्ट फेफड़ों में पहुँचती है, जिसे हम इनहेलेशन थेरेपी कहते हैं। वो अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आपके बच्चों के लिए, तो निर्भीक होके, बेडर होके वो चालू करनी चाहिए, क्योंकि वो एक साइंटिफिक इलाज है। अगर आपके बच्चे को अस्थमा एलर्जी है, सांस की नली में सिकुड़न होती है, फेफड़ों में वजन महसूस होता है, तो उनको निश्चित रूप से वो दवाई डायरेक्ट सांस की नली में पहुंचने वाली दवाई इनहेलेशन के रूप में देना चाहिए। उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और दवाई एक निश्चित मात्रा में वहाँ पर पहुँचती है, जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है और बच्चे का वजन भी ठीक पड़ता है, बच्चे की लंबाई भी ठीक पड़ती है। तो इसको, बीमारी को बहुत ज़्यादा कठिन के रूप में नहीं लेके अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार इनहेलेशन थेरेपी और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ उसको मिलनी चाहिए। और केवल इस लड़ाई में, अस्थमा की लड़ाई में आप ही नहीं, हम सब भी शामिल होते हैं, डॉक्टर्स भी। तो डॉक्टर का साथ दे करके बच्चे को नियमित तौर से हर माह अस्थमा की जांच करवाएं, उसकी दवाई दें और उसके दवाई के फॉलोअप करें, और जैसे दवाइयाँ कम होते होते फिर बंद हो जाती है। तो ये परमानेंट बीमारी नहीं होगी, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और कई बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो नियमित रूप से कंट्रोलर थेरेपी लेते हैं, वो इस बीमारी को जीत जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी विशेषकर किशोर वय अवस्था वाले बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, जिनमें इस बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं, तो अचानक से अस्थमा का अटैक नहीं आता। कई बार अस्थमा का अटैक जीवन घातक भी होता है। तो ऐसे जीवन घातक प्रक्रियाओं से बचने के लिए और अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए आप अपने बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहें और अस्थमा के बारे में जानकारी लेते रहें, इलाज करवाते रहें। धन्यवाद।